नमस्कार भाइयों, मैं ममता। जो पूर्व चेयरमैन मनोज धामा है, उसने मेरा गैंग रेप करा था अपने साथियों के साथ मिलकर। मैं कई बार लाइव आ चुकी हूँ मेरे भाइयों, और आज भी मैंने सोशल मीडिया पे एक मनोज धामा की वीडियो देखी थी, जिसमें कि वो बोल रहा था कि कुछ औरतें आके चांद पे चप्पलें मारेंगी। पहले ये तो देख ली, जो 2 महिलाओं की वीडियो वायरल हो रही थी, मैं देख रही थी, वो 2 महिला उसकी शिकायत कर दी थी अब से पहले तो, कि मनोज धामा ने हमारे साथ ऐसी बदतमीजी करी है। जब वो महिलाएं खुल के बोल रही थी इस चीज को कि मनोज धामा ने उनके साथ गलत काम करने की कोशिश करी, वो किस तरीके से अपनी इज्जत आबरू बचाकर वहां से निकली। और आज वो महिलाओं के घर मैं खुद गई थी, तो वहां पर वो महिला मौजूद नहीं थी। मुझे किसी शख्स ने, गली का मैं नाम नहीं लूंगी, वहां पर बताया कि वो महिलाओं को गायब कर दिया गया है। मनोज धामा के आदमी खुद उस महिला के घर पे गए थे, और अब एक वीडियो उन महिलाओं की फिर आई थी, जिससे कि साफ दिखता है कि उन महिलाओं पर किस तरीके का प्रेशर बनाया जा रहा है। क्योंकि पहले जो वीडियो थी, वो महिलाएं दोनों दबंग तरीके से और निस्वार्थ बिल्कुल ऐसी वो वीडियो बना रही थी, जिसमें कि वो रो भी नहीं रही थी, कुछ भी नहीं। जो अब की उनकी वीडियो आ गई है, इसमें साफ दिख रहा है कि उन बच्चों को गन पॉइंट पे रख के या किसी भी तरीके का दबाव डालकर उन महिलाओं से ये कहलवाया जा रहा है कि जो मनोज धामा पे आरोप है ये सब झूठे हैं। तो मनोज धामा इस तरीके की हरकत करते हुए मानेगा नहीं मानेगा। उसने पहले ही मेरी जिंदगी इतनी खराब कर चुकी है कि ये काम किडनैपिंग का, जो आज से 1-1.5 साल पहले उसने मेरे साथ भी किया था। 8 दिसंबर को 2019 को उसने मेरे साथ ये काम करवाया था, दिन में ही 2 बजे लोनी बॉर्डर थाने की 100 मीटर की दूरी पे, ठीक सलीम पहलवान के जिम पे, दिन पे ही 2 बजे ये लोग मुझे घर से ही किडनैप करके ले गए थे, जिसमें कि दीपक, राहुल, सिब्बन, शोभित और खुद मनोज धामा और इंद्रजीत धामा, संतोष धामा, ये सब लोग शामिल थे। इन लोगों ने मेरे बच्चों को, राम मेहर आइयो जो थे वो भी शामिल थे इसमें। उन्होंने मेरे बच्चों को, राम मेहर आइयो ने और दीपक ने, इन सब ने गन पॉइंट पे रख के और मेरे बच्चों से मारने की धमकी दी। मेरे पे इस तरीके से प्रेशर बनवाया और कह रहे इस पेपर पे साइन कर ले। इस तरीके से दबाव जब ये मेरे पे बना सकता है, मैं तो इतनी दबंग थी कि इसने, मनोज धामा ने कितने मेरे पास मैसेज भेजे अपने आदमियों के द्वारा भाइयों, और कहा कि तू विधायक के खिलाफ बोल दे, तू इसके खिलाफ बोल दे कि तेरे को 15 लाख रुपए देंगे, दिल्ली में फ्लैट देंगे, नगर पालिका में नौकरी देंगे। मगर मैं भाइयों आज ये कहना चाहती, मैं विधायक हो चाहे जनरल वीके सिंह जी हो, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, मगर उन इंसानों की छवि इतनी अच्छी है कि कोई महिला या कोई भी इंसान उन पे गलत इल्जाम नहीं लगा सकता। उनकी गलती क्या वीके सिंह जी की? वो इस देश का, इस लोनी का, इस गाजियाबाद का, पूरे क्षेत्र के गौरव है वो वीके सिंह जी, हमारे जनरल वीके सिंह जी। क्योंकि उन्होंने एक बस, अब तक वो मनोज उनकी भलाई करता था, मगर उन्होंने लोकायुक्त में उसके खिलाफ 300 करोड़ के घोटाले की उन्होंने एक लेटर लिख के दिया था वीके सिंह जी ने। अब वो वीके सिंह का भी बुरा हो गया, उनके पीछे पड़ गया हाथ धो के। और तूने तो मुझे बहुत खरीदना चाहा था, और मैं तो भाई और बहनों ये पता लगाना चाहती हूँ कि वो 2 महिला थी। आज वो, मैं उनके घर पे जब गई थी तो वो महिला अपने घर पे मौजूद नहीं है। मनोज धामा उनको मरवा भी सकता है जान से। और भाई बहनों, ये जो कहता है कि चप्पलों से जो अच्छे इंसान है उन्होंने की टांग पिटवाएगा औरतों से, तेरे सर पे जो 4 बाल है ना, अब के तू वोट मांगना आई हो मनोज ना, तेरे चप्पल जो, पहले तो सबसे पहले चप्पल मैं ही मारूंगी, और हमारी गली में या हमारी शिववाटिका में कोई सा तो माँ भी गया ना, जो बचे कुचे 4 बाल है ना, ये भी उड़ा दूंगी। और रंजीता झामा जी, अगर आप मेरा साथ नहीं दे सकती हो तो आप उस पति का साथ भी मत दो। मैंने पहले भी आपको कहा था कि एक महिला होने के नाते आप मेरा साथ दो, मगर आप ऐसे, मेरे को आपके भी सारे किस्से पता है, मेरे को आपके सारे किस्से पता है रंजीता धामा जी। मैं आपके गांव तक भी गई हूँ, मगर एक औरत होने के नाते मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। अगर आप मेरा साथ नहीं दे सकती हो ना, तो आप इस आदमी का साथ भी मत दो। बेफालतू में आप अपने पुराने चिट्ठे मेरे से खुलवाओगी, क्योंकि मेरी तो उतर चुकी है, मगर मैं आपकी भी नहीं छोड़ूंगी। बस अपने आदमी को समझा दो कि इतनी गंदी हरकतें ना करे। वो 2 महिला कहाँ गायब है, उनको जो छुपा के इसने रख रखा है, उन पर इतना प्रेशर बना चुका है ये। और जो तुम्हारा आदमी अच्छा है, मावी नर्सिंग होम में एक लेडीज थी, उसके साथ इसने गलत करा। ऑफिस के पीछे एक लेडीज थी, उन महिलाओं को मैं नाम नहीं लेना चाहती, उनके साथ इसने गलत करा। ऐसी ही कितनी महिलाएं जिसके साथ ये गलत करता आया हुआ है, और ऐसे इंसान की आप तरफदारी लेते हो। और रही मेरे पति पे, थाने के अंदर तुम्हारे मनोज धामा ने हमला करवाया, उसके आदमियों ने। और जब मैं सीओ साहब के यहाँ पर जाती हूँ तो सीओ साहब कहते हैं कि चलो इसमें जांच होगी, कार्रवाई होगी। फिर हम थाने जाते हैं तो इंस्पेक्टर कहता है कौन है सीओ, हम सीओ वीओ को नहीं जानते। आज का मतलब कि पुलिस प्रशासन को भी तुमने खरीद लिया, इतना दबाव बना रखा प्रशासन पे। मान जाओ तुम
तुम्हारे ये कहते हो कि योगी जी के पास तू जाएगा, योगी जी के पास तू नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी के पास, मुख्यमंत्री जो हमारे कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनके पास मैं जाऊंगी, क्योंकि लॉकडाउन पड़ गया ये तो, नहीं तो तुझे मैं जेल कराए बिना नहीं मानती, और जेल तो तुझे अब भी होगी। लॉकडाउन खत्म होते नहीं तुझे जेल होगी, और योगी जी के यहाँ पर मैं जाऊंगी, तू क्या जाएगा? वहीं मैं आत्महत्या करूंगी और तेरी अरेस्टिंग नहीं हुई तो। और तू इतना पापी, बलात्कारी, इतना गंदा इंसान है ना, अपनी तरफ झांक ले पहले, जैसा तू इंसान है। कितनी बहु बेटियों की जिंदगी खराब करेगा मनोज, मान जा तू अब भी। वो बीबी कहाँ है? मैं तो प्रशासन से बस इतना चाहती हूँ कि जो 2 महिलाएं इसने कहीं छुपा रखी है, वो बेचारी किस तरीके से पता नहीं कहाँ इसने रख रखा। प्रशासन से भी ये रिक्वेस्ट करती कि उनको ढूंढ के उनके घर में सही सलामत उनको सिक्योरिटी पे दिया जाए, उन औरतों को उनके घर पे सिक्योरिटी खड़ी होनी चाहिए, जिससे कि मनोज धामा के आदमी दोबारा वहां ना पहुंचे। पहले तो उनका पता ही लगाना चाहिए, क्योंकि औरतें वीडियो में जो बोल रही है, इतना दबाव है, रो रही है वो, क्योंकि बच्चों से प्यारा इंसान के लिए कुछ नहीं होता। गरीब के पास क्या होता है? एक औलाद ही होती है जो सबसे बड़ी जायदाद होती है। तुम उनको ही मारने की धमकी देते हो, तो हर औरत हुई क्या हुई तो वो तो सब दबेंगे। तूने मेरे साथ ऐसे ही किया था, जब भी तो मैंने तूने किस कागजों पे लेटर पे साइन करवा लिए थे। जब तुम मेरे साथ इतना गलत कर सकते तो वो तो नॉर्मल इंसान है, मैं भी एक नॉर्मल हूँ। तुमने तो एकदम फिर उन्हें दबा लिया। मनोज धामा मान जा, तू बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है, बहुत ज्यादा औरतों के साथ इतना गलत कर रहा है। तेरा काल का पाप का घड़ा भर चुका है। अच्छे इंसान को तू गलत कह रहा है। तेरे सिवा भ्रष्टाचारी और बलात्कारी गली वो क्या नाम है लोनी में कोई नहीं है। तूने 300 करोड़ का घोटाला करा। तेरी जो कोई तेरी शिकायत करता है वही तेरा बुरा हो जाता है। तेरी बेटी के साथ ऐसा होता ना, तुझे जब पता लगता। तू अपने बेटी और अपने बच्चों को तो सेफ रखता है। गरीबों के बच्चे कहाँ जाएंगे? क्योंकि तेरे घर में तो हर चीज की सुविधा होगी ना। तू तो किसी के बच्चों को गली से भी उठवा लेगा। तूने मेरे बच्चों को भी गली में से उठवाया था ना, और मुझे भी रात दिन के 2 बजे। और तेरे जितने साथी भी है ना, दीपक वीपक, जो मेरे लिए उल्टा सीधा बोलते हैं ना, मेरे पति को कमेंट्स में बोल लेते। सोच के कमेंट्स कर लेना, तुम्हारी कमेंट्स ही ऊपर तक जाएगी। तू अपनी बीवी का दल्ला है क्या? तेरी बीवी को एक रात के लिए मेरे पति के पास छोड़ दे, उस रंजीता धामा को। जब पता लगेगी कैसे गुजरती है एक औरत पे। दल्ले वो होते जो औरत की कमाई खाते हैं। मेरा आदमी अच्छा खासा कमाता है। दल्ले तुम हो जो तुम अपने बीवी के पल्लू में छुप के बैठे हो। और तुम्हारा जब वक्त आएगा ना, यही प्रशासन, आज तो तुम प्रशासन पे दबाव बनाते हो, मगर वही प्रशासन तुम्हें कुत्तों की तरह घसीट के ले जाएगा। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, यही प्रशासन, जब ऊपर से ऑर्डर आ चुका है, बस लॉकडाउन की वजह से रुक रहे हो, बच रहे हो, तुम शुक्र मानो। लॉकडाउन खत्म होते नहीं तुम्हारा काल आ चुका है, पाप का घड़ा भर चुका है। और बस यही है, जिस तरीके से तुमने मेरे साथ गलत करा, कितनी बहन बेटियों के साथ गलत करा। और अच्छे इंसान को तुम बुरा मत कहो, जो तुम्हारी शिकायत करता है, कहीं लेटर देते हैं। वीके सिंह जी ने जैसे लेटर दिया, अब तुम उनके दुश्मन हो गए। अब तक वीके सिंह जी तुम्हारे लिए अच्छे थे। तुमने विधायक जी को कहा कि 15 लाख रुपए, जब तुम मुझको कह सकते तो मैं क्या विश्वास कर लूं? तुमने उन दोनों औरतों को नहीं खरीदा होगा। वो तो ये ममता थी, मेरे को पता नहीं मेरे ऊपर कैसी बीती है। मैंने 1 साल अपने घर से अलग रही थी, मैं अपने बच्चों की पढ़ाई लो, पूरा मेरा भविष्य सब खराब हो चुका है। तो कैसे नहीं तुम उन औरतों पे दबाव बना सकते? साफ दिखता है वीडियो में, तुमने उन औरतों पे दबाव बना के उन बच्चों को, शायद उसके बच्चों को भी गन पॉइंट पे रख के मेरे बच्चों की तरह तुमने उन औरतों से बुलवाया है। और टांड तो मैं पीटूंगी। आना तुम तुम्हारी शिव वाटिका में, कॉलोनी में वोट मांगने। जो 4 बाल बच्चे हैं ना, ये भी जाएंगे तुम्हारे। जैसे तुमने लोनी की जनता को भिखारी बना रखा ना, भीख मांगने तुम आओगे। और भाइयों बहनों, मैं बस मेरे पति पर जो हमला हुआ है, इसके लिए मैं हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ पुलिस प्रशासन से। जो 2 जनों ने मेरे पति पे फिर हमला हुआ है भेटा के अंदर, पुलिस प्रशासन ने सीओ साहब से, इंस्पेक्टर साहब से मैं फिर भी अपने लिए हाथ जोड़ती हूँ। क्यों? वो मेरे पति के उनको मुजरिमों को जल्दी से जल्दी अरेस्ट करा, ठीक है? नहीं तो मैं डीजीपी और ऊपर जितने भी अफसर हैं उनके पास जाऊंगी। और जब तक उन्हें अरेस्ट नहीं करवा दूंगी ना, उन लोगों को भी जो कहते चेयरमैन हमारा, सरकार हमारी, तो देख लेंगे कौन सा चेयरमैन उनके बीच में आएगा, कौन सी सरकार आएगी। तुमने भेटा गांव है तो तुम्हारा वो गलियां तुम्हारी नहीं है, गलियां सरकार की होती है। आज तुम्हारे जो भेटा के 2-2 बजे तक हमारी कॉलोनी में घूमते, पूछा क्यों हमारी कॉलोनी में 2-2 बजे तक घूमते हैं? बोलो। बस भाइयों बहनों नमस्कार, मैं बस उन महिलाओं की सुरक्षा चाहती हूँ। पुलिस कर्मियों से, प्रशासन से उन महिलाओं की सुरक्षा करो। मनोज धामा ने उन महिलाओं पे इतना वो दबाव बना रखा है। नमस्कार भाइयों।